तो जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 119 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो भगवान श्री राम की जो कथा चल रही थी वनवास वाली, उस कथा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो कथा चल रही है उसका आनंद लें, और जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा लें। चलिए मित्रों, अब वीडियो के में आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के। जय सिया राम। जौ ए मुनि पटे धर जटिल सुंदर सुटे सुकुमारे, विविधि भांति भूषण बसन बाद किए करतारे। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलक वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यथा ही बनाए। जो एक कंदे मोल फदिक जो एक कंदे मूल फल खाही, बाद सुधा दिज असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो एक कंदमूल फल खाते हैं जो तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनको सौंदर्य मधुर नेत्र और स्वाभाविक हैं। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहीं लगी वेद कह विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोज भुवन 10 चारी, कहूँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, तहि जर सावन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त दुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकलम में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईश्वर के मारे इसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य कर मानही। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं जिन्हें देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है। तो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहे बचन प्रिय, नयन भरी नीरे।
किम चली हहि मारग अगम सुट सुकुमारे शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं को जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। इस प्रकार नार स्नेह बिकल बस होही चकहि सांझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी गह बर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस बिकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकबी भाभी वियोग की पड़ोसें सोह रही हों, दुखी हो रही हों। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर कहकर वे व्यथित हृदय में उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत्य में दुल चरण अनुरारे सुख चत महिज में हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा कस न सुमन मय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों तलबों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायब विधि पाही ए रख हहीं सखी पा आखहि माही। जे नर नारी न अवसर आए तिन सिय राम न देखन आए पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो ही सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बुझहि अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाही प्रमोदित फिर जन्मे फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबिला बाल के वृद्ध जने कर मृजई पछिताहें। हो ही प्रेम बसे लोग में राम जहाँ जह जाहे। गर्भवती प्रस्तुता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदो देख भानु कुल कैरब चंदो। जे कछु समाचार सुन पावहीं तेन प्राण ही दोष लगावहीं। सूरकुल रूपी कुमुंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद आ रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भलन नर नाहू दिन हमहि लोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लुगाई बातें सरल स्नेह सुनाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु माति धन्य जिन्हें धाये धन्य जो नगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु सेलु बनु गाऊं जह जह जाहि धन्य सो ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने
इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊं बिरंच रचिते ही, ए जहीं के सब भांते सनेही, जामे लखन पथि कथा सुहाई, रह सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथि के रूप श्री लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गहीं सुख देते, जाहि चले देखते विपिन, सिय सौमित्र समेते। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। तो जय सिया राम मित्रों, अब आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए मित्रों, जय सिया राम, जय सिया राम।